ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। भगत कबीर जी की यह रचना श्री गुरु अर्जन देव जी ने दोहराई है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग क्रमांक 1136 पर सुशोभित है। इसका भाव यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक हैं। धर्म के नाम पर झगड़ा मत करो, क्योंकि आपका पिंड अर्थात शरीर तो अल्लाह ने बनाया है और उसमें प्राण राम ने डाले हैं। मतलब समझिए, अल्लाह और राम एक ही हैं। अलग अलग नाम देकर समाज को मत बांटो। जब भगत कबीर जी ने यह लिखा तो उस वक्त सिख धर्म आया ही नहीं था, और बाकी जैन बौद्ध ईसाई धर्म भी शायद उस क्षेत्र में इतने प्रचलित न होंगे। नहीं तो कबीर जी यह भी लिख देते कि मैं इनमें से किसी भी धर्म का नहीं हूँ। कबीर ने धर्मों को बुरा नहीं कहा है, बल्कि इस पंक्ति का केंद्रीय भाव यह है कि ईश्वर एक है, हम सब एक हैं। इसी पंक्ति के ऊपर कबीर ने सभी हिंदू और इस्लामिक कर्मकांडों से भी किनारा कर लिया है। न मैं व्रत रखता हूँ, न रमज़ान के माह में रोज़ा, और यह भी कहा है कि मैं सिर्फ उसकी आराधना करता हूँ जो आखिर में मुझे रखेगा, अर्थात रक्षा करेगा, और जिसके लिए मैं कोई व्रत या रोज़ा नहीं रखता। वरत न रहो न महरम दाना, तिस सेवी जो रखे निदाना। एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुरक दुहा निबेरा। कबीर वॉज ग्रेट, लेट अस नॉट ट्राई टू इक्वल हिम। जो आप धर्म फॉलो कर रहे हैं, कृपया करते रहिए। आपका धर्म किसी और धर्म से अच्छा या बुरा नहीं है। श्री गुरु नानक देव जी ने 3 दिन नदी में समाधि लगाने के बाद सबसे पहले कहा था, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, और फिर सिख धर्म के मूल मंत्र का उच्चारण किया था, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। God is one. His name is true. He is the creator of the whole creation. He is afraid of none. He has no enemies. He is not bound by time. He was billions of years ago and shall always remain forever. He does not take birth. That is, he is undying and beyond birth. No one has created him. He is his own creation. And finally, you can get his blessings or see him only as a gift from the Guru. अब इस ना कोई हिंदू ना मुसलमान का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ है, इस दुनिया में ना कोई सच्चा हिंदू है, ना कोई सच्चा मुसलमान है। श्री गुरु नानक देव जी की इस वाणी से काजी को आपत्ति हुई कि क्या हम मुसलमान नहीं हैं? तो श्री गुरु नानक देव जी ने समझाया, मुसलमान कहावण मुस्कल, जा होए त मुसलमान कहावे। अव्वल औल दीन कर मिठा, मस्कल माना माल मुसावे। It is difficult to be called a Muslim. If only one is truly a Muslim, then he may call himself a Muslim, otherwise not. Before calling yourself a Muslim, first you should savor, means taste, the religion of the Prophet as sweet. Let your pride and possessions be scraped away. Becoming a true Muslim, a disciple of the faith of Muhammad, one should put aside the delusion of death and life, submit to the will of God, and get rid of selfishness and conceit. And when you are merciful to all beings, only then can you call yourself a Muslim. और दूसरी जगह कबीर ने कहा है,
कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुरक दो समझावो। दोनों को समझा रहे हैं, राम का गुण गाओ। और फिर श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने बताया, हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सब एक पहचान बो। आपने श्री गुरु अर्जुन देव जी का यह शब्द तो सुना ही होगा, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई अलाए। इस शब्द की आखिरी 4 पंक्तियां हैं, कोई कहे तुरक, कोई कहे हिंदू, कोई बाछे भिसट, कोई सुरगिंदू। कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। कोई अपने आप को मुसलमान कहता है, कोई हिंदू कहता है, कोई स्वर्ग की इच्छा करता है तो कोई बहिश्त की तमन्ना करता है। परंतु श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर का हुक्म पहचाना है, उसके लिए यह सब भेद खत्म हो जाते हैं, अर्थात जाते रहते हैं। भाव है सभी जाति धर्मों के लोग एक ही हैं। अप्रिशिएट द सेंट्रल आइडिया। और आखिरी बात, ना ओह मरे न ठागे जाए, जिनके राम वसे मन माहे। हिंदू और सिख पंजाब हरियाणा में ही नहीं, सारे हिंदुस्तान में एक समाज बनकर रह रहे हैं। सिख को तो किसी धर्म के व्यक्ति से कोई फर्क नहीं करना चाहिए, यही गुरबाणी कहती है। आप सभी से निवेदन है कि गुरबाणी के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत न करें। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो सभी धर्मों और जातियों को एक करने की बात करते हैं, और जो पहले से ही एक हैं उन्हें अलग करना एक सिख के लिए अपने गुरु से मुंह मोड़ना है। याद रहे कि श्री गुरु हरराय जी ने अपने बड़े पुत्र राम राय को गुरगद्दी न देकर छोटे पुत्र श्री गुरु हरकिशन जी को गुरगद्दी दी थी, क्योंकि राम राय जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की एक पंक्ति को तोड़ मरोड़ कर औरंगज़ेब के सामने प्रस्तुत किया था, और गुरु ने राम राय जी को सजा दी थी कि अब कभी भी मेरे मत्थे नहीं लगना, भाव अपना चेहरा नहीं दिखाना। मेरा सभी से दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया गुरबाणी के साथ खिलवाड़ न करें, और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अनमोल खजाने को खुद भी लूटें और दूसरों को भी बांटें। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान का यह अर्थ नहीं है कि सिख हिंदुओं से अलग हैं। इसका अर्थ यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही हैं, या यूं कहिए सारे धर्म के लोग एक ही हैं। अगर आपको भारत की एकता, अखंडता, समृद्धि और सौहार्द बढ़ाने के लिए सिख धर्म से प्रेरणा मिली है, तो मेरे इस ऑडियो वीडियो को अवश्य लाइक करें।